हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कोशिश करी है उन बच्चों को जवाब देने की जो 12th के बाद सपना देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। हर साल लाखों बच्चे ये सपना देखते हैं और अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और इन सभी बच्चों के मन में कई सारे सवाल होते हैं बिफोर अप्लाइंग इन दिस यूनिवर्सिटी। सो हमने कोशिश करी है इस साल 2024 के एडमिशन शुरू होने से पहले आप सबके वो सारे क्वेश्चंस लेने की इस वीडियो में जो हर बच्चे के माइंड में होते हैं जब वो अपने लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन देख रहा होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो को और कोशिश करते हैं उन सभी सवालों का जवाब देने की जो आपके मन में है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि हम इस वीडियो को कई पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं, इसमें हम सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर कोई भी पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए हैं तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको अपनी कांटेक्ट डिटेल देंगे और हमारी एक्सपर्ट टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सवालों का जवाब देने की और आपकी इस जर्नी को थोड़ा सा आसान करने की। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहला हमने इसमें क्वेश्चन रखा है वो है कि मैं कैसे अप्लाई करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। पहला स्टेप क्या होगा आपका? तो पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन की जो फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 900 और 800 भी है। तो आप वेबसाइट पे जाके रेफर कर सकते हैं फीस को और अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेडलाइन की। तो डेडलाइन जो रखी गई है अभी फिलहाल 26 मार्च है, जिसके बढ़ने के चांसेस थोड़े से हैं, बट आप बढ़ने का कृपया करके वेट मत कीजिए। अपना फॉर्म भरिए और अंत की डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार हर साल हम देखते हैं बच्चे एंड तक वेट करते हैं और आखिरी दिन साइट हैकिंग कर रही होती है, आप भर नहीं पाते हैं फॉर्म और कई सारे बच्चों के फॉर्म छूट जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? फॉर्म भरना, फॉर्म भर के अपने कोर्स को अप्लाई करने का। दूसरा क्वेश्चन जो मन में आता है कि मैं कैसे अपना कॉलेज ऑप्ट करूंगा, मतलब जो मेरा ड्रीम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें मैं कैसे अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही आप सीयूटी का फॉर्म भरते हैं तो साथ के साथ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बने रहना है और आपको इनका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसके तहत कॉलेज भी भरना है, यानी कि CSAS का फॉर्म भरना है और उसमें अपनी लिस्ट जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले जाते हो टॉप 3 प्रायोरिटीज जो आपकी हैं वो आपको डालनी है। तो साथ के साथ आपको फॉर्म तो भरना ही है, उसके साथ आपको CSAS के तहत अपनी चॉइस भी सिलेक्ट करनी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो काफी आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें CUT में ले सकते हैं। तो इस साल आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, 27 से ये सब्जेक्ट बढ़ा के 29 कर दिए गए, यानी कि अब आप 29 सब्जेक्ट में से चूज कर सकते हैं। टोटल आपको 6 सब्जेक्ट इसमें लेने हैं जो आप चूज करते हैं। अपना जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कोर्स है, उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए मेन हैं जो आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है इसके लिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर डोमेन में एडमिशन ले पाएं। तो आप उस लिस्ट को चेक करते हुए 6 सब्जेक्ट अपने इसमें भर सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन मन में आता है बच्चों के, वो कई सारे बच्चे जो हमें हर साल पूछते हैं कि मैंने जो अपना 12th किया है उसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की लिस्ट में है जब मैं ले रहा हूं अपना एडमिशन उस कोर्स में जो मेरा ड्रीम कोर्स है। तो लेट्स सपोज यू वांट टू टेक एडमिशन इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, या फिर MSc मैथमेटिक्स की बात करते हैं, BSc मैथमेटिक्स की बात करते हैं, या फिर हिंदी ऑनर्स की बात करते हैं। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंडेटरी रखा गया है CUT में और आपके 12th के एग्जाम में आपने उसको नहीं दिया है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर पेपर में पास नहीं है, आपने पेपर वो दिया ही नहीं है, तो उस केस में आप उस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो आपका 12th में क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसका एग्जाम आपने दिया होना चाहिए। दिस इज वेरी मैंडेटरी। पांचवा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो उन बच्चों की तरफ से लिया है जो कहते हैं कि हमारा 12th का रिजल्ट आ चुका है बट हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारा क्लियर नहीं है और अब हमने वो सब्जेक्ट NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू दिया है और क्लियर कर लिया है। तो क्या मैंडेटरी सब्जेक्ट लिस्ट में जो जैसे फॉर एग्जांपल वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स में वो फेल हैं और वो NIOS से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्या उस केस में उस रिजल्ट की मान्यता को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जो भी आपका लेट्स सपोज आपने CBSE से रिजल्ट अगर दिया है, अपना पूरा रिजल्ट CBSE का सबमिट किया हुआ है, तो CBSE में वो पेपर पास होना चाहिए आपका। अगर आप उसमें पास नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपने NIOS का सबमिट किया तो NIOS में फिर सारे सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स। फिर आपको सारे पेपर्स देने हैं, वो आपको कंप्लीट रिजल्ट सबमिट करना है। अगर आप वो सबमिट करते हो तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। छठा क्वेश्चन हमने वो लिया है जहां पे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया। लेट्स सपोज आपके किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर हैं और आप इंप्रूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं,
तो हाँ, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो CUET में और आप आगे बढ़ सकते हो बिकॉज आप पास हो चुके हो। बट अगर आप फेल हो चुके हो और फिर आपने इंप्रूवमेंट भरा है तो उस केस में आप नहीं कर सकते हो। 7th क्वेश्चन हमने उन बच्चों की तरफ से लिया जो कहते हैं हमने लास्ट ईयर तो CUET दिया था बट इस साल अप्लाई नहीं किया, तो क्या हमारा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड इस साल वैलिड होगा? तो जवाब है नहीं। अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आपको इस साल भी अप्लाई करना पड़ेगा, इस साल भी दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और इस साल भी एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अच्छे नंबर भी लाने पड़ेंगे। उस केस में आपका सिर्फ करंट ईयर का जो स्कोर कार्ड है वो ही वैलिड रहेगा। 8वां क्वेश्चन उन बच्चों की तरफ से जो कहते हैं हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अवेटेड डाल सकते हैं रिजल्ट, बट अगर आपके हाथ में रिजल्ट है तो आपको वो रिजल्ट भी वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन उन बच्चों की तरफ से जो पूछते हैं कि क्या मेरे 12th के जो परसेंटेज मुझे गेन की है इस रिजल्ट जो मेरा 12th का रिजल्ट है क्या उसको वेटेज मिलेगी? क्या मेरे 90% को कोई वेटेज मिल रही है CUET में? तो जवाब है नहीं मिल रही है। अगर आपकी परसेंटेज 90 है, 95 है, 98 है, उससे CUET को कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होना चाहिए कोर्स के अकॉर्डिंग और आपका CUET में अच्छा रैंक होना चाहिए। अगर आप CUET में अच्छी रैंक लेके आते हैं देन ओनली यू कैन सिक्योर एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। सो दिस इज द थंब रूल, CUET को ही यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि अपना 10वां क्वेश्चन हमने उन बच्चों की तरफ से लिया है जो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं ले पाए थे और उन्होंने ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अब वो रेगुलर में अपना ट्रांसफर चाहते हैं और रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या वो बच्चे इस साल अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप भी इस साल अप्लाई कर सकते हो बट आपको इस साल भी CUET देना पड़ेगा और CUET के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। तो आज की वीडियो में हमने 10 वो क्वेश्चन लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों से हर साल, जो बच्चों की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास आते हैं CUET के एग्जाम से पहले। हमने कोशिश की उन सभी सवालों का जवाब देने की इस वीडियो में। स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन हम नहीं जवाब दे पाए हैं और आपके मन में वो क्वेश्चन है और आप अपनी CUET की जर्नी को थोड़ा सा आसान करना चाहते हो, वो क्वेश्चन का जवाब हमसे लेना चाहते हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे और हमसे संपर्क करके वो क्लैरिटी ले सकते हैं। मेरी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपको पूरी क्लैरिटी दे पाए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए। स्टिल अगर कुछ भी आप नहीं क्लियर कर पाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DU एडमिशंस।